ईश्वर ने आके हमारा अज्ञान हटाने की चेष्टा बहुत प्रकार से की है। अब ये ना हट रहा, हमारे अंदर वो कसक नहीं बन पा रही। इसका कारण ये है कि ज्ञान परमात्मा अकेले ही बताया करते थे और अज्ञान फैलाने वालों की कमी नहीं थी, लाखों और करोड़ों की संख्या में थे। उस समय भी है, आज भी है, उस समय भी थे। और जिस कारण से परमात्मा का यो ज्ञान रोशनी नहीं पा सका, इसका प्रकाश बना नहीं। अब वर्तमान में परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया कि कम से कम ये सतयुग त्रेता द्वापर में तो सुख का सांस ले लेंगे और त्रेता में इस कलयुग के अंदर तो इनकी दुर्गति होनी ही होनी है। इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा हमें दी। कलयुग भी 5500 वर्ष बीत गया था, या शिक्षा नहीं थी हमारे अंदर। और अब शिक्षा पाकर हम ये सोच रहे हैं कि अब हम ज़्यादा इंटेलिजेंट और सभ्य हो गए। हम इंटेलिजेंट तो हो गए लेकिन सभ्य नहीं हुए। हमारी इंसानियत का नाश हो गया। इस माया ने हमारी बुद्धि हड़प ली, हर ली। इस शिक्षा ने हमें बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया, अभिमानी बना दिया। छोटी सी कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है या कोई अच्छी पोस्ट IAS IPS, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये अपने आप में इतने अहंकारी हो जाते हैं, ये अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। और आम व्यक्ति भी जिसने थोड़ी सी भी कोई शिक्षा प्राप्त है, वो विशेष ही तरीके से रहता है। और हमारे पूर्वज दास ने वो पिछला जमाना भी देखा है और वर्तमान में जो लगी हुई आग भी देखी है। हमारे माता पिता, दादा, परदादा, गांव के लोग, उनके पूर्वज, वो कैसे रहा करते थे? इतना सिंपल, एक साधु की तरह रहा करते थे। तन पे कपड़ा भी नहीं, धोती बांध लेते थे, सारा दिन खेतों में मजदूरी में काम करते थे और इतना प्यार और विनम्रता और शांत चित्त रहते थे। जो मिल जाता उसमें सब्र संतोष किया करते थे। और अब ऐसी आग लगी है, चाहे जिसके पास आज करोड़ रुपए हैं तो नौकर अरब नहीं हुए तो कोई जीना नहीं। एक कोठी है तो सब्र नहीं नौकर 5-4 प्लाट और हों, 1-2 कोठी और बनाऊं और फिर भाई की टिकट कट जा, मर जा, फिर कुत्ता बन के उस कोठी के बाहर गली में बैठा, उसकी छाया में भी ना बैठने देंगे वो पुत्र, आते जाते डंडा ठोकेंगे सिर में। तो परमात्मा कहते हैं कि इस काल ने आपकी अक्ल मार रखी है, आपकी बुद्धि हट रखी है। अब परमात्मा जो ज्ञान आपको बता रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं, एजुकेटेड हैं। अब इस एजुकेशन का सदुपयोग करेंगे हम। परमात्मा ने ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, ये मनुष्य नहीं बना सकता, जीव नहीं बना सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। इस युग का नाम कलयुग रखा। कल माने मशीन से चलने का वाली सारी वस्तुएं होंगी। ये ऐसे इंटरनेट सिस्टम और ये मीडिया चैनल्स, प्रोजेक्टर, DVD, CD, मोबाइल, चिप, ये मेमोरी कार्ड बनाए दाता ने बनवाए। अब इसमें ठीक है, जो बकवाद करने वाले वो करते रहेंगे, बकवाद कर लेंगे, कितने दिन करेंगे। देखो पुण्यात्माओं, आज गाने सुनते हो आप या फिल्म देखते हो टीवी पर या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं, किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुन कर दिखाइए उसने, वह फिल्म का गाना सुन कर दिखाइए। फिर तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं। यहाँ तो रोना पीटना है सबका। और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर
और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाए तो मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे। क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव ये है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहाँ पर। अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहाँ थोड़ी सी देर बस पूछ लेते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तो रहते। जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब क्या लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी। या तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं, और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। चक्की के बीच में चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है। कहते दो पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबत कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो। हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी, और उसमें एक किला होता था। किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के, उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, और एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था, उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़ गई वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर उन दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आ गई वह सारी पीस दी जाती थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे, ये किला है इस काल के चक्की के बीच में, और जो परमात्मा के संपर्क में इसके निकट आ गया फिर काल के इस पत्थर यानी दोनों पाटों से बच गया। तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आ गए तो आप उस काल के कोल्लू से, उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे। तो प्रसंग चला था कि हम परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। तो परमात्मा ने ये आग पहले नहीं लगने दी शिक्षा की, और कितना प्यार, कितनी आधीन्य, कितनी विनम्रता। और जितने हम विनम्र होंगे, आधीन होंगे, अहंकार रहित होंगे, उतना भगवान हमारे निकट आओगा। आधीनी के पास हैं ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिरकाल। अब जितने हम विनम्र रहेंगे परमात्मा उतना ही साथ देगा। हम अहंकार प्रयोग करेंगे भगवान कोसों दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा से लाभ लेने के वो सभी फार्मूले अपनाने पड़ेंगे जिससे हम परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें।